गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब मुझे पहले ये बताओ कि अपन पहले मैं सुनूं या फिर तुम्हें पहले पढ़ाऊं। आज एक टॉपिक करेंगे अपन, एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो पहले वो बता दूं या फिर अपन पहले सुने? ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो पढ़ते हैं। उससे पहले एक सेकंड, और कौन सा टॉपिक बचे इस सब्जेक्ट। एक तो ये है कि जो अपने गर्भिणी व्यापद है ना, उसमें ऑलमोस्ट आयुर्वेद पार्ट जितना है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कल परसों से। ठीक है। और कुछ चैप्टर हैं जैसे कि गर्भिणी पांडु कामला, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको लाइव क्लास में। ठीक है। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में ही पढ़ाऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो अपन देख लेंगे कैसे करते हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक नियोप्लेजिया, इसकी डेफिनेशन बताओ। कोई भी पढ़ा है क्या ये आपने? याद है? नहीं याद है तो ना कर दो, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। अच्छा कोई बात नहीं, आपके वो डल भी जाएगी जल्दी ही क्लास, है ना? मैंने भेज तो दी वैसे मैम के, इसको डल जाएगी क्लास। ठीक है, तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट संडे जो है रिवीजन को किसका होगा? अपने गर्भिणी विज्ञान का। एक हफ्ते में गर्भिणी विज्ञान भी आप एक बार पढ़ लेना ढंग से। ठीक है। लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके रेगुलर डलते रहें, रोज की रोज ही, ताकि आप पढ़ सको साथ के साथ। ठीक है। अपने टॉपिक है आज का एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इकाइसिस, इकाइसिस भी इसको बोला जाता है। तो एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इकाइसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? उपद्रव है जो प्रेगनेंसी का occurs when the site of implantation is outside the uterine cavity or womb, either in the tubes or ovaries or abdominal cavity। यानी इसमें क्या होता है कि ये अपना यूट्रस है। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ इस साइट पे, फिर उसके बाद आगे मूवमेंट करता हुआ, या तो यहाँ या फिर आगे इधर मूवमेंट करता हुआ जो है प्लेसेंटा, या तो ऐसे लग जाता है, या फिर यहाँ पर जो है प्लेसेंटा लग के और यहाँ पे गर्भ जो है होता है। ठीक है। मतलब इम्प्लांटेशन का होता है यूटेराइन कैविटी में होता है। ठीक है। पहली बात तो ये। अब यहाँ पर क्या ब्रो दिक्कत हो रही है कि ये जो गर्भ है ये यूटेराइन कैविटी में ना बन के, यानी इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी में ना होके, और कहाँ हो रहा है? या तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहा है, या ओवरीज में ही, मतलब स्पर्म जो है यहाँ से होता हुआ अंदर नीचे जाता हुआ ओवरी में ही चला गया, और वहीं जो है उसने फर्टिलाइज कर दिया ओवरीज में। या फिर जो है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या किसी भी कारण से इस पूरे ट्रैक से बाहर निकल के पेरिटोनियम या इस तरह की किसी जगह में आसपास के स्ट्रक्चर्स में अगर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी यूटेराइन कैविटी के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, जाइगोट का, तो उसको बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्लासिफिकेशन देखें तो या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, यानी फेलोपियन ट्यूब में कहीं पे भी मतलब इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ट्यूबल। ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में ट्यूबल ही होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब से ही वहीं जायगोट का जो है फॉर्मेशन होता है स्पर्म और ओवम के संयोग से। ठीक है। और इसलिए जो है वहां पर ही कई बार इम्प्लांटेशन हो जाता है तुरंत ही। नॉन ट्यूबल मतलब या तो ओवरीज हो गई, या ब्रॉड लिगामेंट, या एब्डोमिनल कैविटी, या पेरिटोनियम, या सर्विक्स में जो है यहाँ पर क्या है? इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है। या फिर हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक मतलब कि जिसमें क्या होता है कि एक तो होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही, और दूसरा जो है फर्टिलाइज एग आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी चल जाता है। यानी जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी केस में, जहाँ पर या तो डाइजाइगोटिक टाइप का हो या मोनोजाइगोटिक टाइप का हो, कि एक जाइगोट था उससे दो बन गए जाइगोट, एक जाइगोट तो चला गया यूट्रस में, ठीक है, यूटेराइन कैविटी में, और दूसरा चला गया तो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, या फिर एक्स्ट्रा ट्यूबल या नॉन ट्यूबल टाइप का इस टाइप के में चला गया। तो इस तरह का जो है हेट्रोट्रोपिक होता है।
ठीक है, ये बहुत रेयर है, हजार में किसी एक के ही होता है ये सीन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ट्यूबल, नॉन ट्यूबल और हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, ट्यूबल में मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, नॉन ट्यूबल में कि यूटेराइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के किसी जगह हो रहा है, जैसे कि पेरिटोनियम हो गया, ब्रॉड लिगामेंट हो गया, ओवरी हो गया, या फिर सर्विक्स में हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का। तो ये अपने इम्प्लांटेशन की बात हो गई, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अपने क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब कॉजेज या इटियोलॉजी क्या है, इसकी कारण क्या है? पहली बात तो कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रखी हो, जैसे कि ऊफराइटिस। ऊफराइटिस, ऊपरा, ओ ओ पी एच आर ए, ऊपरा किसके लिए आता है? ओवरी का पर्याय है। ठीक है, तो ऊफराइटिस मतलब ओवरी में किसी प्रकार का या ओवरी के किसी कंटेंट में जो है इन्फ्लामेशन हो या इन्फेक्शन हो। सेल्फिंजाइटिस, सेल्फिन्स मैंने आपको एनाटोमी पढ़ाया था, सेल्फिन्स किसका पर्याय है बताओ? फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन। फिर आता है मेट्राइटिस, मेट्रा किसका पर्याय है? पढ़ाया था मैंने मेट्रा, किसका? यूट्रस का। बताया था ना, मेट्रा या स्टेरो, ये यूट्रस के पर्याय थे। तो यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो। फिर इसके अलावा वेजाइनाइटिस, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो, कौन सा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी फीमेल को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रह चुकी है। फिर एडवांस एज ऑफ मदर, एडवांस एज मतलब मोर देन 35 ईयर्स। ठीक है, 35 साल से ऊपर की एज की हो अगर फीमेल, तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं। फिर एक आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। असिस्टेड में मतलब कैसे? जिफ्ट या गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, कि गैमेट को डायरेक्ट जो है यानी स्पर्म को जो है सीधे फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, या जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, कि जाइगोट को जो बाहर बना के, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर करके, इनविट्रो करके, और फिर उसके बाद जो है उसको जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाला। या आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, कि जो अपने ओवम है उसी के साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, कि यूट्रस के अंदर डायरेक्ट ही जो है सीमेन को डाल दिया। तो या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में किसी प्रकार की गड़बड़ होने के कारण भी जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन आ सकती है। या कोई ट्यूबल एडिशन है, ट्यूबल एडिशन मतलब है कि जो जाइगोट है उसमें जो सिलियर ट्यूब्स है उनमें सिलियरी मूवमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपर, एडेजन है, चिपचिपाहट है, तो वो जाइगोट आगे मूव नहीं कर पाता, वो वहीं की वहीं अटका रह जाता है। तो वहीं अटका रह जाता है, ग्रोथ तो होगी नॉर्मली जो होनी है वो, तो वहीं अटके रहने के कारण वहीं इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये ट्यूबल एडेजन वो है। ठीक है, और ट्यूबल लाइगेशन एंड ट्रोमा, लाइगेशन एंड ट्रोमा मतलब ट्यूब्स में किसी प्रकार के जो है रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या ट्रोमा हो गया, तो इन सब केसेस में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, यानी कि ट्यूब्स में या यूट्रस में या फिर ओवरी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो, मदर की एज बहुत ज्यादा हो, या फिर ट्यूबल एडेजन हो। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन एंड ट्रोमा हो, इस तरह की कंडीशन में हो, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज की गई हो, इन सब केसेस में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये सब इसके कारण हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सिम्टम क्या क्या होते हैं? पेन इन एब्डोमेन, कि नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, एकदम जैसे चाकू से काट रहा हो ना कोई लोअर एब्डोमेन में, इस तरह का पेन होना। ठीक है, दूसरा पेन रेडिएट्स टुवर्ड शोल्डर, कि ये जो पेन है वो क्या होता है कि रेडिएट करता है शोल्डर की साइड। कब करता है? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर जो जाइगोट या इम्प्लांटेड जो वो एम्ब्रियो है वो वहीं रप्चर हो गया, वहीं जो है उसमें नष्ट हो गया या डेड हो गया, तो इस कंडीशन में। ठीक है, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि एमिनेरिया पर रहता है उसको 6 से 8 हफ्ते तक, फिर उसके बाद इरेगुलर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसके। फिर सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी लाइक स्तनों में भारीपन, ठीक है, थकान, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के जो लक्षण है, जो प्रेगनेंसी के साइंस हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा साइंस की बात करें तो एब्डोमिनल टेंडरनेस, कि एब्डोमेन में जो है टेंडरनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब यही है कि टेंडरनेस जो है पहले तो प्रेजेंट रहती है, फिर चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, तो रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पे पाई जाती है। फिर आती है नो इंक्रीज इन यूटेराइन हाइट, यूट्रस हाइट में जो है कोई भी इंक्रीमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, रिबाउंड टेंडरनेस के लिए एक और बात आती है
कि जैसे कई आपने स्त्री के जो है मतलब एब्डोमेन पे, ये एब्डोमेन पार्ट है, इस पे जब प्रेशर करते हो ना, प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तब तो उसको पेन फील नहीं होता। जैसे ही आप ये प्रेशर हटाते हो तो उसको पेन फील होने लग जाता है, तेज पेन होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की जो है रिबाउंड टेंडरनेस हो गई। तो ये हो गया। नो इंक्रीज इन यूटेराइन हाइट, की यूटेराइन हाइट में कोई इंक्रीज नहीं होता। डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, कि जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल है उनमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। कोलेन साइन, कोलेन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी एम्बेलिकल एरिया। पेरी एम्बेलिकल एरिया क्या होता है? ये मदर का एब्डोमेन है, ये उसकी अम्बेलिकस नाभि है। ठीक है, नाभि के चारों तरफ का जो ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं पेरी एम्बेलिकल रीजन। तो इस पेरी एम्बेलिकल रीजन में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। तो ये सारे इसके साइंस हो गए। तो साइन सिम्टम की अपन बात कर ली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लिनिकल ट्रायड बताओ। तो क्लिनिकल ट्रायड में क्या होता है? पहला लक्षण तो होता है एमिनोरिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन, और तीसरा एबनॉर्मल वेजाइनल या एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, एयूबी। तो ये तीन जो है इसके क्लिनिकल ट्रायड होते हैं। तो ये चीज आ जाती है 2 नंबर में क्वेश्चन। तो ये अपने क्या हो गया? क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम्स। ठीक है। डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? हार्मोन टेस्ट, क्योंकि अपन ने पढ़ा है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा एससीजी हार्मोन भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है टेस्ट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लेकर आते हैं। तो सीरम बीटा एससीजी। ठीक है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, इसका जो है चेक करते हैं हार्मोन लेवल। फिर यूएसजी करवाना, ये तो है ही अपने। और लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटोमी कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कुछ। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है? ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे कि सीबीसी करा ली, ईएसआर करा ली। ठीक है, और एचबी करा ली। अब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस जो बता रखा है ना, इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी, ये सीबीसी में ही पता लग जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? इस केस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी केस में, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई होती है। ठीक है। और एक कार्डेसेंटेसिस, ये मैंने आपको जब कार्डेसेक पढ़ाया था। ठीक है, कौन सा? ये रेक्टो यूटेराइन पाउच। कैसा था रेक्टो यूटेराइन पाउच? कि आगे तो था ये ब्लैडर, फिर अपन ने बात की थी कि ये पहला पाउच था, फिर उसके बाद ये यूट्रस आ गया। ठीक है, फिर सॉरी, ये रेक्टम आ गया, और ये इनके बीच का ये दूसरा पाउच आ गया। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की थी कि ये जो पाउच है, ये है कल्डेसेक। कल्डेसेक, या इसका दूसरा नाम क्या था, पता है किसी को? ये वेसिको यूटेराइन पाउच हो गया। ठीक है, ये कल्डेसेक या, बताओ। बिल्कुल, पाउच ऑफ डगलस। तो यहाँ पे है, पाउच ऑफ डगलस से क्या करते हैं? फ्लूइड एक्सपिरेट करते हैं, उस फ्लूइड का जो है चेकअप करते हैं। जैसे अम्नियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायर करते हैं थोड़े से, और उसकी जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल जांच करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं उस पर। वैसे ही कार्डेसेक में जो है फ्लूइड बढ़ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान, उस फ्लूइड का चेकअप करने पर पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। तो ये कार्डेसेंटेसिस हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात। यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन देख ली, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। डेफिनेशन क्या थी? कि अदर देन यूटेराइन कैविटी, अगर कहीं पे इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का देख लिया था, ट्यूबल देख लिया था, नॉन ट्यूबल देख लिया था, और हेट्रोट्रोपिक देख लिया था। ट्यूबल में मतलब फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रहा है, और नॉन ट्यूबल में कि ओवरी या ब्रॉड लिगामेंट या एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियम या सर्विक्स में जो है इम्प्लांटेशन हो रहा था। और एक हेट्रोट्रोपिक, मतलब एक बच्चा तो यूटेराइन कैविटी में और दूसरा बाहर। तो इस तरह का जो है अरेंजमेंट था। फिर कोजेज देख लिए थे अपन ने, कोई डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई एआरटी हो, मदर की एज एडवांस हो, ट्यूबल एडेजन हो, ये सारे अपन ने सिम्टम देख लिए, मतलब वो कोज देख लिए थे। साइन सिम्टम अपन ने देख लिया, जिसमें ट्रायड देख लिया था अपन ने, एमिनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग का। बाकी उसके अलावा साइन सिम्टम कुछ देख लेते कि प्रेगनेंसी के साइन प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। फिर डायग्नोसिस में हार्मोन टेस्ट करवा लो, यूएसजी करा लो, लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटोमी कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं, कार्डेसेंटेसिस होता है, और ब्लड एग्जामिनेशन। ये सारे इन्वेस्टिगेशन आ गए। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट साइज अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाया जाता है आईएम के थ्रू, इंट्रामस्कुलर। 50 mg पर मीटर स्क्वायर की इसके वो होती है डोज।
अल्टरनेट डे में लगाते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह से। क्यों? ये क्या काम करता है मेथोट्रेक्सेट? ये करता है सेल डिवीजन को बंद। सेल डिवीजन बंद होता है तो वो मास रह जाता है, ग्रंथि टाइप स्ट्रक्चर रह जाती है। उस ग्रंथि टाइप स्ट्रक्चर को बाद में सर्जिकल द्वारा रिमूव कर दिया जाता है या मेडिकेशन द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपने क्या हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट की तरह हो गया एक तरह का। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइज अगर छोटा हो, 4 सेमी से कम हो, तो मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाते हैं अल्टरनेट डेज पे, 1, 3, 5, 7 डेज पे। और उसमें उससे क्या होता है, सेल डिवीजन जो है स्टॉप हो जाता है और बाद में उसको एज ए अबॉर्टस की तरह ट्रीट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैनेजमेंट इसका। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कंजर्वेटिव होती है, तो उसमें ओस्टोमी और ओटोमी कराते हैं, सेल्फिंगोस्टोमी या सेल्फिंगोटोमी। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव में सेल्फ इंजेक्टोमी। जेक्टोमी मतलब, एक्टोमी मतलब रिमूवल, कि सेल्फिंग्स का जो है रिमूव कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बात अपन सेल्फिंगोस्टोमी क्या है। स्टोमा मतलब ओपन करना, तो यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमूव्ड, कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था अपन ने जिसकी स्टॉपेज सेल डिवीजन स्टॉप किया था उसको निकाल देते हैं बाहर। फिर लेजर के द्वारा उस ब्लीडिंग को जो रोक देते हैं, लेजर के द्वारा क्या करते हैं, लाइगेशन कर देते हैं वहां पे जो भी ब्लीडिंग का सोर्स होती है, जो भी आर्टरी वेन के कारण ब्लीडिंग हो रही है ना, उसको लेजर द्वारा लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। नो सुचरिंग रिक्वायर्ड, तो सेल्फिंगोस्टोमी में कोई सुचरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हो गया अपना सेल्फिंगोस्टोमी। एक आता है सेल्फिंगोटोमी, ओटोमी। ओटोमी में क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सुचुरिंग करते हैं, सुचुरिंग द्वारा लाइगेशन करते हैं। तो ये आपकी सेल्फिंगोटोमी हो गई। तो इस तरह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपना क्लियर होता है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कोई डाउट है किसी को? पूरी तरह समझ में आ गया ना, एकदम इजी वे में। ऐसे आप पढ़ोगे ना बुक से, तो बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। नोट्स में मैंने इसको बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम जो आपकी होगी ना, उसमें इससे ज्यादा जरूरत है नहीं कुछ पढ़ने की, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्वेश्चन आता भी है ना तो 5 नंबर से ज्यादा तो आज तक आया नहीं। ठीक है, और अगर 10 नंबर में भी आता तो साथ में कुछ और पूछ लेते हैं, जैसे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ पूछ लिया, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि असिस्टेड लेबर के साथ इसको पूछ लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी साथ पूछ लिए। इस तरह से बड़ा क्वेश्चन आता है, बाकी 5 नंबर से बड़ा इससे क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद। हाँ बोलो। ओस्टोमी और ओटोमी में यही बता ना, ओस्टोमी में अपन सूचरिंग नहीं करे, ओस्टोमी में केवल ओपनिंग करी और अपन ने प्रोडक्ट निकाल के और लेजर द्वारा जो है उस भाग को लाइगेट कर दिया। ठीक है, और ओटोमी में अपन, ओटोमी मतलब यहाँ पे अपन कटिंग कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, समझ लो, आप अंतर समझो, देखो, ओस्टोमी, ओस्टोमी मतलब ओपनिंग बना रहे हैं अपन। अब ओस्टोमी क्या है, कि जैसे कोई आपने कई बार क्या होता है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन, अब उस स्टोन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, और कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। उसमें उसमें क्या करते हैं, कट लगाते हैं एब्डोमेन में, और फिर जो है वो जो गॉल ब्लैडर के जितने स्टोन्स होते हैं ना, उनको निकाल लेते हैं। फिर वो सुचरिंग करके और लाइगेट कर देते हैं उस जगह को, और बाद में पैकिंग कर देते हैं। तो वो तो होगी ओटोमी वाली, कोलिसिस्टेक्टोमी वाला। ठीक है, कोलिसिस्टोटोमी वाला। और ओस्टोमी में क्या करते हैं, कि जैसे अपन थ्रू द नियरेस्ट मतलब एंट्रेंस, जैसे कि मान लो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में दिक्कत है ना, तो अपन क्या करते हैं, स्टमक के थ्रू या फिर जो अपनी इंटेस्टाइन है उसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। ओस्टोमी में अपन कनेक्शन बनाते हैं, एक पैसेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है और यहाँ पे अपनी क्या है, इंटेस्टाइन है, इसके बीच अपन एक सर्जिकल ओपनिंग बनाते हैं। ओपनिंग मतलब एक नली की तरह बना देते हैं। तो इसके थ्रू ये जो भाग है अपने स्टोन है, वो किस में आ जाता है, इंटेस्टाइन में। बाद में अपन एब्डोमेन में कट कर ही रखा है, तो उस इंटेस्टाइन के थ्रू उस चीज को बाहर निकाल देते हैं। ये ओस्टोमी प्रोसीजर हो गया। ठीक है, ओस्टोमी मतलब ओपनिंग बनाना, नियरेस्ट कोस्ट से उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे अपन वमन विरेचन वगैरह देखते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, सभी जो दोष है उनको पहले
नियरेस्ट कोस्ट में ले आते हैं, कोस्ट में लाके उनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। उसी प्रकार ऑर्गन के अंदर कोई दिक्कत होती है ना, तो उस ऑर्गन से एक ओपनिंग बनाई जाती है, जो अपने एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसके आसपास की कोई स्ट्रक्चर जहां से आसानी से अपन निकाल सके उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को, तो उसके बीच की एक ओपनिंग बनाई जाती है। या फिर जैसे किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ओस्टोमी के द्वारा जो है अपन डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं लंग्स में, कि जिससे अपने प्रॉपर रेस्पिरेशन हो सके। तो ये ओस्टोमी मतलब ओपनिंग बनाना, और ओटोमी मतलब सर्जरी करना, मतलब कट लगाना, ठीक है। उसमें अपन स्काल्पल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओटोमी में। और ओस्टोमी में डायरेक्ट ओपनिंग बनाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बाकी एक स्पेशल लेक्चर ले लूंगा इसमें, ओस्टोमी ओटोमी वाला, ठीक है। अभी तो बेसिक समझ में आ गया ना दोनों में, ठीक है। यहाँ पर अपन केवल ऐसा कर रहे हैं कि ओपनिंग बना रहे हैं, यहाँ पे कोई वो सर्जरी नहीं कर रहे अपन प्रॉपर, यानी बॉडी नहीं काट रहे हैं अपन, बल्कि जो नियरेस्ट ओपनिंग है, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं साल्पिंगोटोमी, ओस्टोमी, ओस्टोम वेजाइना के थ्रू अपन जाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग बना देते हैं एक साल्फिंग्स में, और उस ओपनिंग के थ्रू जो है अपन उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। बाद में लेजर के द्वारा उस भाग को लाइगेट कर देते हैं, और अपन जो है यहाँ पे इसमें अपन को कोई कट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होता है एक तरह का। और ओटोमी में अपन क्या कर रहे हैं, पेट में कट लगा रहे हैं, कट लगा के अपन ने वो जो अबॉर्टस जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाला, फिर सुचुरिंग की। समझ में आ गया दोनों में अंतर? ये है, ओस्टोमी में अपन कटवट नहीं लगा रहे कहीं पे, सीधे जो भी नियरेस्ट एंट्रेंस है ना उसके थ्रू अंदर जाके और एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, एक पैसेज क्रिएट कर रहे हैं। उस पैसेज के थ्रू अपन जो भी दिक्कत है, जैसे कोई अगर मटेरियल है, सिस्ट वगैरह है, उस सिस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। तो सिस्ट तो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रही है, ठीक है। इसमें अपन ने कोई ऊपर से कट नहीं लगाया एब्डोमेन में, तो इसलिए सुचरिंग की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे अपन को। जो थोड़ी बहुत लाइगेशन है, इसने लेजर द्वारा जो लाइगेशन किया है, वो किसका किया है, कि कोई ब्लीडिंग हो रही, कोई आर्टरी वेन कट गई तो उसकी लाइगेट किया है अपन ने। तो यहाँ पे सुचरिंग की नीड नहीं हुई। ओटोमी करते हैं तो वहां पे कट लगाते हैं, अब कट की तो सुचरिंग करनी पड़ेगी ना। अगर पेट खाता है तो पेट को वापस सुई धागे से बांधना तो पड़ेगा ना, तो वहां पे सुचरिंग की नीड होती है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। बाकी इसका एक स्पेशल लेक्चर नेक्स्ट संडे ले लेंगे अपन, थोड़ी सी मैं भी रिसर्च कर लूंगा। आ गया आप समझ में सब?